अच्छा बाबूजी, सुपर कैसेट टी सीरीज की ओर से एक श्रद्धांजलि का गीत प्रस्तुत बाम। दुनिया के लोगों ने, हत्यारों ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदुस्तान का चाहे कोई व्यक्ति हो या चाहे कोई क्षेत्र हो, वो क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। अपनी रक्षा के लिए हाथ में अगर आदमी हथियार लेकर के टहलता है तो उसे बदमाश करार दिया जाता है, डाकू करार दिया जाता है। हथियार डाल करके जनहित की सेवा पर उतारू हो जाता है तो गोलियों का शिकार हो जाया करता है। स्वर्गीय फूलन देवी जी समाजवादी पार्टी की सांसद रही हैं। एक झलक उनके जीवनी पर और हत्याकांड पर गौर करेंगे। भूमिका है कि धराधीर तोड़ी व्यथित व्योम होकर, दुखित दिल से देती दुआ हर दिशाएं। कहाँ को गई वो, कहाँ खो गई वह, गई किस दिशा में कोई तो बताए। फूलन गई ना गया जागरण एक, अमर नाम तेरा हो अमरत्व पाना। आहो में तुझको विदा कर रहे हम, तुझे हम न भूले हमें भूल जाना। एक गजल का अंदाज लगल। हुजूर आपका भी, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। हुजूर आपका भी एहतराम कर। इधर से गुजरा तो सोचा सलाम कर तो चलूं। इधर से गुजरा तो सोचा सलाम कर तो चलूं। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। हुजूर इतना तर्जबा। लेकिन कवि जी लिखते हैं, जुल्म की आग में, अरे जुल्म की आग में जलता हुआ चमन देखा। जुल्म की आग में जलता हुआ चमन देखा। जुल्म की आग में जलता हुआ चमन देखा। लहू किसका ये था, किसने भीगा कफन देखा। लहू किसका ये था, किसने भीगा कफन देखा। अरे जुल्म की आग में जलता हुआ चमन देखा। जुल्म की आग में जलता हुआ चमन देखा। जुल्म की आग में जलता हुआ चमन देखा। यहीं से चर्चा और कहानी और गीत श्रद्धांजलि की शुरुआत है।
चिता की ज्वाला ने कहा कि थी प्रखर फूलन, कफन भी कह उठा क्रांति की थी लहर फूलन। लड़ी थी जिंदगी से अपने इस कदर फूलन, जुल्म करताओं के लिए बनी जहर फूलन। सही सामंतियों का बचपन में कहर फूलन। आग जब बन गई हटी निथ, आग जब बन गई हटी न थी तिल भर फूलन। दिखाई लड़के नारी वर्ग को डगर फूलन। तभी से शोषितों की बन गई नजर फूलन। कांट को बिस्तर समझी कांट को ही घर फूलन। बनी जब चंडी दुर्गा रूप लिया धर फूलन। जन्म पाई थी देवी दीन जी के घर फूलन। शेखपुर गुड़ा गांव में किया बसर फूलन। शेरपुर गुड़ा गांव की रहने वाली, पिता का नाम देवी दीन, गरीबी में दीन पला, जैसी की चर्चा आप लोगों ने पहले ही सुन चुका है, लेकिन एक झलक और आपके सामने प्रस्तुत है। बिरहा में एक तर्ज लग गई। ई कोनो किसान का औरत अपने किसान सैया से कहत रहल, मास्टर का कहत रहल, गीत बाकी हंसी हंसी गोरी कहे, हंसी हंसी गोरी कहे मनसैया बतिया, हंसी हंसी गोरी कहे मनसैया बतिया। भारी ना तहलू के गढ़ा दातीन पतिया, हंसी हंसी तर्ज बा, लेकिन कवि जी विस्तार से एक लाइन लिखत हूँ। केहू के हंसावे ले, केहू के रोआवे ले, केहू के हंसावे ले, केहू के रोआवे ले। चाहे चाहे चोर चाहे डाकू ई समैया बनावे ले। केहू के हंसावे ले, केहू के रोआवे ले। चोर चाहे डाकू ई समैया बनावे ले। केहू के हंसावे ले, केहू के रोवावे ले। चोर चाहे डाकू ई समैया बनावे ले। फूलन देवी रहली गार बिया की मारी, बचपन में कैले बलात्कार दुराचारी। बचपन में कैले बलात्कार दुराचारी। फूल में भी सूल के हो आग लहकावले, फूल में भी सूल के हो आग लहकावले। चोर चाहे डाकू ई समैया बनावले। फूल में हो सूल कई आग लहकावले। चोर चाहे डाकू ई समैया बनावले। फूल में भी सूल के हो आग लहकावले। चोर चाहे डाकू ई समैया बनावले। समय आए दुनिया का लोग चाहे जेके चोर बना दें चाहे डाकू बना दें, यही लिए कवि का कहना बा। 13 वर्ष की रही अवस्था उसका हुआ विवाह, जालिम पति के हाथ में पड़कर फूलन हुई तबाह।
13 वर्ष का कच्ची उम्र, कुछ लोग 11 वर्ष बतावल। 45 वर्ष के नौजवान से उसकी शादी हुई दोस्तों। प्रथम पति के द्वारा प्रताड़ित की गई फूलन इतना डर गई कि अब अपने ससुराल जाने से कतराने लगी थी। तो बिरहा में कवि जी फिर तर्ज लिखलन मास्टर। अरे जख्म का दवाई जहां जहां मांग गईली, मिलल ना दवाई उहाँ जख्म ही पवली। सुन नाही कोई बेचारी के फरियाद, फूलन भइल बर्बाद। सुन नाही कोई बेचारी के फरियाद, फूलन भइल बर्बाद। सुन नाही कोई बेचारी के फरियाद, फूलन भइल बर्बाद। ठाकुर बहुल्य गांव बहमई में जाय के, ठाकुर बहुल्य ससुराल रहल और रोवली फूलन देवी सब कुछ लुटाई के। अब हमई में रह नहीं पवली आजाद, फूलन भई बर्बाद। हमई में रह नहीं पवली आजाद। एकदम सतावत ओ हालत हो कगार पर फूलन के खड़ा कर दिलन लोग कि अब परेशान बा। जिंदगी के सामने ये कही रास्ता रहल, या तो जान दे दें या तो प्रतिशोध को ज्वाला कलेजे में पाल के दुनिया के लोगन के जवाब दे दें। बिरहा में तर्ज बदल गई बा। एक नई गीत बा जवन कैसेट में आवा वाली बा। कैसेट के नाम बा भोजपुरी चुम्मा भेजतानी चुम्मा। कैसे लाल? वह गीत बा के चिट्ठी लिखता जनिया, चिट्ठी लिखता जनिया, इतार बाल मुँह यही में भेजता नी चुम्मा दिल के प्यार बाल मुँह यही में। तर्ज बा लेकिन बिरहा में कवि जी लिखत कैसे कि जहां गईली वहां धोखावा, कि जहां गईली वहां धोखावा, कमार खाईली जाके थनवा में फूलन जा हार कैली जाके थनवा में। राम सिंह और लाला राम घतिया, लाला राम घतिया, 22 दिन बहमई में कैलन ससतिया। ठाकुर राम सिंह और लाला राम सिंह 22 दिन तक बांध करके और बारी बारी से बलात्कार किए, बलात्कार करवाए। इतना प्रताड़ित की गई, सताई हुई फूलन बार बार थाने पर अर्जी लगाती रही, लेकिन नहीं भाईल सुनवाई, नहीं भाईल सुनवाई। तब खुखार भाई नहीं जाके थानवा में फूल नहीं जा हार काई नहीं जाके थानवा में।
कभी लिखत वन कि जुल्म को करना पाप यदि तो सहना भी है पाप बड़ा, और दब के रहना इस दुनिया में आज हुआ अभिशाप बड़ा। जुल्म के सहना पाप हो, जुल्म करना पाप हो तो सहना भी पाप हो। दबी राख के बीच अनल जब सोला बनकर आ जाए, अब महाप्रलय का आभास करके महाकाल भी थर्राए। दूंगी सिलाई अब चून चून कर हम सबको मनमानी की, फूलन यही ठान लेती है कि दूंगी सिलाई अब चून चून कर हम सबके मनमानी की, और नाच गई तस्वीर नयन में झांसी वाली रानी की। यही सोच गई कि एक एक को चून चून करके उनका जवाब दूंगी। बिरहा में तर्ज फिर बदल गई मास्टर। फूल रही फूलनी अब अंगार बन गई, फूल रही फूलनी अब अंगार बन गई, अरे पैरियों के सीने की कटार बन गई। फूल रही फूलनी अब अंगार बन गई, अरे पैरियों के सीने की कटार बन गई। फूल रही फूलनी अब अंगार बन गई, पैरियों के सीने की कटार बन गई। अरे कूद गई बिहड़ में बंदूक वो उठाई है, कूद गई बिहड़ में बंदूक वो उठाई है, कूद गई बिहड़ में बंदूक वो उठाई है। साथ वहां विक्रम सिंह डाकू का वो पाई है, सातवां विक्रम सिंह डाकू का वो पाई है, सातवां विक्रम सिंह डाकू का वो पाई है। डाकू विक्रम सिंह और मुस्तकीम का साथ मिला, तब जाके चंबल घाटी में खूंखार बन गई। अरे जाके चंबल घाटी में खूंखार बन गई, अरे बैरियों के सीने की कटार बन गई। जाके चंबल घाटी में खूंखार बैरियों के सीने की कटार बन गई, जाके चंबल घाटी में खूंखार बन गई, अरे बैरियों के सीने की कटार बन गई। बिरहा में फिर तर्ज बन गई। डाकू मुस्तकीम और विक्रम सिंह का साथ मिला, रो रो करके सारी बात बताती है। तब कवि जी भाव लिखत वन मास्टर। अरे त आयल 14 फरवरी क्या सीख दीनवा हो मयनवा, खूनी भइल नयनवा। अरे आयल 14 फरवरी क्या सीख दीनवा हो मयनवा, खूनी भइल नयनवा। आयल 14 फरवरी क्या सीख दीनवा हो मयनवा। आपन दल बल साथ सजा के रतिया गांव बहमैया के, तुरंत 20 जने के पाके एक लाइन में खड़ा करा के, सबके बनाई देहली गोलिया, सबके बनाई देहली गोलिया। कह निशानावा हो मयनवा, खूनी भइल नयनवा ना। अरे सबके बनाई देहली गोलिया, कह निशानावा हो मयनवा। अरे सबके बनाई देहली गोलिया, कह निशानावा हो मयनवा। 20 लोगों को खड़ा करा करके और लाइन में फूलन देवी अपने प्रतिशोध की आग को ठंडा कर लेती हैं। लेकिन अब बिरहा में लाइन तनी से चेंज भइल मास्टर। पुलिस के चकमा दे दे दिनवा बीतावत रहली, दिनवा बीतावत रहली। बनल जब अरे पुलिस के चकमा दे दे दिनवा बीतावत रहली, दिनवा बीतावत रहली। बनल जब बीपी सरकार जी, फूलन के धरे खातिर भइल ये लानावा हो, भइल ये लानावा। ता रुपया धराइल 10,000 जी। एमपी के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह रहले तहिया, अर्जुन सिंह रहले हो। 83 में धैलिन हथियार जी। कैली समर्पण रहली 11 बरस जेलावाई, 11 बरस जेलावा में भइल मुलायम खेवनहार जी।
एमपी के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के द्वारा फूलन को बुला करके आत्मसमर्पण करवाया गया। 11 साल तक जेल में रही और जब उत्तर प्रदेश की धरती पर समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो एक नज़र उन्होंने जेल के कैदियों पर डाला तो फूलन पर नज़र पड़ी कि दलित महिला, सताई हुई महिला, इतना ही किया है, अपने प्रतिशोध की आग को ठंडा करने के लिए जिन लोगों ने उसके ज़िंदगी और उसके कोरे दामन में दाग लगाने की जुर्रत की थी उनको लाइन में खड़ा करा करके गोली मार दिया। 11 वर्ष की सज़ा बहुत सज़ा है एक महिला के लिए। इसलिए जितना भी मुकदमा था सब मुकदमा माननीय नेताजी ने निरस्त करवा दिया और फूलन को रिहाई का हुक्म दे दिया गया। तो बिरहा में तर्ज लग गल। वह तर्जबा कि अरे तप्पो पो बजा बजा के हारन हमें बुलावे बाल माँ पोपो बजा बजा के हारन हमें बुलावे बालमा, पोपो बजा बजा के हारन हमें बुलावे बालमा। पोपो बजा बजा के हारन हमें बुलावे बाल माँ। हमका टरक में बैठा के खूब घुमावे बाल माँ। हमका तारक में बैठा के खूब घुमावे बालमा, हमका तारक में बैठा के खूब घुमावे बालमा। नेताजी का कैलन माननीय मुलायम सिंह यादव कि महिला आरक्षण पर अपन नजर घुमवलन नेताजी। महिला आरक्षण पर अपन नजर घुमावलन नेताजी, महिला आरक्षण पर अपन नजर घुमावलन नेताजी। महिला आरक्षण पर अपन नजर घुमवलन नेताजी। संसदीय क्षेत्र भदोही से चुनाव लड़वल नेताजी। संसदीय क्षेत्र भदोही से चुनाव लड़वल, क्षेत्र भदोही से चुनाव लड़वल। इतने ना और का कहले समाज से जे दूर रहल फिर समाज में ऊ बैठल बा। जे समाज से दूर रहल ओके समाज में दोबारा बैठा दल। आ कैलन का भूमिका कृष्ण कुबरी वाली यहाँ निभवल नेताजी। कृष्ण कुबरी वाली यहाँ भूमिका कृष्ण कुबरी वाली यहाँ निभवल नेताजी। माननीय मुलायम सिंह के द्वारा महिला आरक्षण के तहत फूलन देवी को बुला करके संसदीय क्षेत्र भदोही से चुनाव नेताजी ने लड़वाया। परिणाम क्या निकला कवि जी लिखते हैं भाव विदेशिया का। भाव कवि जी लिखत हूं कि नेता के चरनिया में रोवैली फूलन देवी सामाजिक न्याय दिया वलाए बाबूजी। धर्म पिता बन मोहे धर्म के बेटी मान जिया जोग हमके बन वलाए बाबूजी। आप कई कर जाना ही जीवन भर भराई मोह से हम के किनारा वाला गवलाए बाबूजी। खाइला कसम हम तिल भर हटब नाही
जवन डहरिया देखवलाए बाबूजी। फूलन देवी माननीय नेताजी को धर्म पिता कहती थी और नेताजी के सामने कसम खाते हैं कि बाबूजी जो आपने रास्ता दिखाया है, मर जाऊंगी लेकिन तिल भर इस रास्ते से नहीं हटूंगी, जनहित की सेवा करूंगी। माननीय नेताजी समझाते हैं, बिरहा में तर्ज बदल गई। गीत बा, अरे प्रभु आप बसे वृंदावन में, प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। तर्जवा लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर लिखत होन कैसे लाल, यह नेताजी समझावत होन। का समझावत होन? फूलन देवी के यह समझावत होन, बदलो तो बदल कर खुद देखो, बदलो तो बदल कर खुद देखो, दुनिया बदले या ना बदले, बदलो तो बदल कर संकल्प रहे, अरे मंजिल का नहीं विकल्प रहे, पर खुद ना हटो निज मंजिल से, पर खुद ना हटो निज मंजिल से, मंजिल बदले या ना बदले, पर खुद मंजिल बदले और ना बदले, पर खुद ना हटो निज मंजिल से, मंजिल बदले या ना बदले। कितनी ऊंची लाइन है, कभी इशारा करथों का, दिल में जब दृढ़ संकल्प रहे, अरे मंजिल का नहीं विकल्प रहे, पर खुद ना हटो निज मंजिल से। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव समझाते हैं कि पर खुद ना हटो निज मंजिल से, मंजिल बदले या ना बदले रे, पर खुद ना मंजिल बदले या ना बदले। साइड ए का शेष बचा हुआ भाग साइड बी में प्रस्तुत है।